नमस्कार साथियों। मैहर मैहर जो मध्य प्रदेश एक प्रसिद्ध शहर है, वहाँ से एक घटना सामने आई है। एक बच्चे के साथ दरिंदगी हुई और किस प्रकार से मतलब न्यूज़ पे अभी हर जगह वही चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के होने के नाते हम लोग शर्मिंदा भी हैं। मैं केस के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी को पता ही है कि कार्रवाई हुई है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, साथ ही उनके घर पे बुलडोज़र भी चल गया है। तो और यहीं पे सरकार की ड्यूटी वैसे ख़त्म हो जाती है कि बुलडोज़र चल गया, घर तोड़ दिया, हो गया, फिनिश। अब नेक्स्ट केस के लिए हम वेट करते हैं। राजनीतिक दल होने के नाते यकीनन हम सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि हम इस पे सल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं, ना इस पे कभी कोई चर्चा हो रही। अगर हम बलात्कार और महिला अपराधों के बारे में बात करें तो इस देश में निर्भया कांड के बाद भी, अगर 10-11 साल बाद भी सिचुएशन जो इतने कानून बनाने के बाद सही होना था वो और वर्ष ही होती चली जा रही है। 2021 में 4 लाख से अधिक केसेस रजिस्टर हुए महिला अपराधों में, 20 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग है अभी भी जुडिशरी पे, तो न्याय भी नहीं मिल रहा है कहीं। तो आखिर इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कहाँ है? अब आप कहते होंगे कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षित नहीं हैं, धार्मिक लोग हैं, गंवार लोग हैं हम लोग तो इस देश में कि यहाँ पे इतने अब महिला अपराध होते हैं। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हम अगर कंपेयर करें यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे स्वीडन जैसे देश जहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी है, करप्शन नहीं है, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, सबको अपॉर्चुनिटी है, पॉपुलेशन कम है, जो अपने आप को सबसे विकसित मानते हैं, तो मैं आपको अगर बताऊं आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में हर 10 लाख पॉपुलेशन पे 18 बलात्कार होते हैं और यही स्वीडन में हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे 635 बलात्कार होते हैं। तो आप अनुमान देखिए कि या मैग्नीट्यूड देखिए कि हमारे देश में जो हम समझ रहे हैं और बाकी देशों के अनुपात में क्या केसेस हो रहे हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उस सॉल्यूशन की जड़ को समझना चाह रहा हूँ। उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका 720 केसेस होते हैं हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे, हमारे यहाँ 18 और वहाँ रिस्पेक्टिवली 630 और 720। अब हो सकता है कई लोग कहते होंगे कि हमारे यहाँ पे केस रजिस्टर ही नहीं होते आधे, तो मैं कहता हूँ अगर आप आधे नहीं, आप उसका डबल भी अगर जोड़ दें, अगर यहाँ पे हर 10 लाख की पॉपुलेशन में 18 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, आधा आप जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, और उसका और डबल भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40, 50, 60। लेकिन वहाँ पे भी हो सकता है रजिस्टर नहीं होते हो, लेकिन जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 635 है। कहीं स्वीडन जैसे देश में मैं तो हैरानी मेरे को मिलती है, और साउथ अफ्रीका में 720। उसी प्रकार से अगर आप देखें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, फिनलैंड में भी 152 केसेस रजिस्टर होते हैं हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे साल भर में। फ्रांस जितना विकसित है वहाँ पे 160 केसेस रजिस्टर होते हैं। ये सभी विकसित देश हैं, लेकिन ये सभी महिला अपराधों से परेशान है। आखिर ऐसा क्यों? कभी आपने विचार करने का प्रयास किया? या आपको लगता होगा कि हम मिडिल ईस्ट चलते, वहाँ तो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ सरकारों सीधे गोली मार देते हैं या हाथ काट देते हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो भी हमारे देश से कई ज़्यादा वहाँ अपराध होते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ कतर में हमसे ज़्यादा महिला अपराध होते हैं, कुवैत में हमसे ज़्यादा होते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान यहाँ पे हमसे ज़्यादा होते हैं, और यूएई अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्लाइटली कम होते हैं। अगर हमारे यहाँ 18 केसेस रजिस्टर होते हैं तो वहाँ 15 केसेस होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कानून बना देने से या उसको कठोर कर देने से इस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिलेगा। हमको चर्चा करनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशनल फेज है। हमें समझना पड़ेगा कि ये पहली पीढ़ी है जहाँ पे महिलाएं, सभी घरों की महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, लेकिन परसेप्शन या हमारे समाज के लोगों का क्या है कि उन्होंने महिलाओं को हमेशा 4 दीवारी के अंदर ही देखा है। लेकिन ये पहली पीढ़ी है जो घर से बाहर जा रही है, काम कर रही है, पुरुषों से कंधा मिला के काम कर रही है, उससे लड़ाई भी लड़ रही है, पटका पटकी भी कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस में, राजनीति में भी महिलाएं आ रही हैं। लेकिन हमारा समाज शायद इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमको समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजिशनल फेज है। हमें हमारे समाज को समझाना पड़ेगा महिलाओं को इज्जत करना। ये सिर्फ विकसित देश या पढ़ाई लिखाई से नहीं होगा सर।
क्योंकि मैंने जो आपको रिकॉर्ड दिया वो विकसित देश ही है, हमसे कई गुना विकसित है टेक्नोलॉजी में भी, पढ़ाई में भी, लेकिन वहाँ ये केसेस नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि इसका संबंध पढ़ाई से नहीं है। साथ ही मैं जब खोजता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है फिर, या इसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है, तब समझ में ये आता है कि हमने हमारे समाज को बना क्या दिया है सर। ये आउट ऑफ द पार्टी लाइंस में बात कर रहा हूँ, मैं किसी दल को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे समाज में आखिर हो क्या रहा है सर। पूरे समाज में हमारे नौजवानों में जहर फैला हुआ है, चाहे वो नशा हो, चाहे वो भोग विलास की आदत हो। हर जगह अगर आप देखें तो लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ पे अचीवमेंट्स और हमारे यहाँ पे सक्सेस को बड़े अलग ही पैमाने पे नापा जाता है। आप कितने ग्रो कर चुके हैं मेंटली, इमोशनली, वो पर्सनैलिटी वाइज, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तरक्की आपकी तब मानी जाती है जब आपके पास आपकी गाड़ी कौन सी है, आप कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं, आप कहाँ आपका घर है, या आपकी कौन सी लोकेलिटी है। ये जो कंजम्पशन वाली जो हमारी हैबिट बन चुकी है इस देश की, इस समाज की, ये कहीं ना कहीं हमको अंदर से कमज़ोर बना रही है। बाकी नशा तो है ही, बाकी सरकारों ने हमारे यूथ को बर्बाद करने में कोई कसर तो छोड़ी नहीं है। अंदर से नशे की हालत में आदमी विकृत है, अपनी विकृति उसकी निकल रही है, अंदर से कमज़ोर है। और उस नशे की हालत में जब आदमी को उसका विवेक जब ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह की समस्याएं हमको देखने को मिलती है, जहाँ पे ऐसे अपराध हो रहे हैं। तो लोगों को समझना पड़ेगा हमको, या हमको ऐसी शिक्षा प्रणाली उत्पन्न करनी पड़ेगी जहाँ पे हम हमारे समाज को इस जहर से बाहर ला सकें और अध्यात्म की तरफ ले जा सकें। क्योंकि अध्यात्म का जब शब्द ही अगर हम लेते हैं तो उसको गवार माना जाता है। ये क्या बात कर रहा है, ये बाबा के फर्क में पड़ रहा है। मैं साफ स्पष्ट कर दूँ, ये मंदिरों के ये जितने पंडित हैं, फर्जी बाबा हैं, या कोई अन्य धर्म के कोई फर्जी मौलाना है, मैं इनकी टीचिंग्स की बात नहीं करता हूँ। हमें हमारे देश के वो जो संत और सूफी लोग हैं, हमें उनकी शरण में आना होगा। इस यूथ को, देश की सरकारों का ये दायित्व होना चाहिए कि हमको हमारे संतों और हमारे जो सूफी रहे हैं उनकी टीचिंग्स देनी चाहिए या देनी पड़ेगी। हमको उनकी शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमको सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि हमारे अध्यात्म का मतलब क्या होता है। आत्मज्ञान क्या, कि आत्मज्ञान यानी मैं कौन हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं, ये लाइफ में मेरा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, मेरे क्या गोल्स होने चाहिए या मेरी क्या चाह होनी चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए लाइफ के प्रति। आज देख सकते हैं आप, डिप्रेशन से लोग कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं। सक्सेस लोगों को पता नहीं है क्या, लोग परेशान हैं। इसके सवालों का जवाब कौन देगा, क्योंकि हम तो एक नकली दुनिया में पहुंच चुके हैं ना। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कंजम्पशन की हम इस दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां से हम अंदर से कमजोर हो रहे हैं। हमारी सरकारों का यह दायित्व है कि हमें, अगर इसको मैं महामारी मानता हूँ, जो हमारे महिला अपराध जो हो रहे हैं, इसको मैं महामारी मानता हूँ, और इससे अगर निपटना है तो सोसाइटी को इवॉल्व होना पड़ेगा, सोसाइटी का इवोल्यूशन करना पड़ेगा। कानून यकीनन बनाने चाहिए, और वो बने भी हैं हमारे पास, वो हैं, कानून है हमारे पास, लेकिन ये केसेस ही ना आए तो हमें हमारे यूथ को, हमारे समाज को अध्यात्म की ओर ले जाना पड़ेगा। आत्मज्ञान की ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी, और जो हमारे इस देश के जो संत और सूफी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, हमें उनकी तरफ देखना पड़ेगा, उनके ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। और ये जो मन की जो विकृतियां हमको देखने, और ये समाज की जो विकृतियां हमको देखने को मिल रही हैं, इससे हमको निजात मिले। तो ये हर लेवल पे हमको काम करने की आवश्यकता है। खाली किसी का घर तोड़ देने से, बुलडोजर चला देने से, गिरफ्तारी कर लेने से इसका सोल्यूशन का हल नहीं मिलेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ
क्योंकि ये केसेस जो मैं देखता हूँ उससे थोड़ा स्तब्ध हो जाता हूँ और कुछ मतलब हैरानी होती है मुझे कि हमारे समाज आज किस राह पे चल पड़ा है। अभी भी आप देखिए एक नोटिफिकेशन आया है कि केरला में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। अब भी जस्ट रिसेंटली अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नोटिफिकेशन आ रहा है कि केरला में बलात्कार हुआ है और मार भी दिया गया है बेचारी को। ये विकृतियां हैं सर, इसको आप पढ़ाई लिखाई से ठीक नहीं कर सकते। ये ठीक हो सकती हैं तो सिर्फ अध्यात्म के रास्ते से ही। धन्यवाद।